हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सभी? वेलकम बैक टू हिस्ट्री विद रोहिणी। मैं रोहिणी दुबे, आपकी हिस्ट्री टीचर, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैप का क्लास। हम लोगों ने पहली क्लास में मैप में पढ़ा था कि किस तरीके से कौन से स्टेट कहाँ है, वो हमें समझना है पहले तो, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि मैप में स्टेट कहाँ पर है, तब तक आप मैप में 4 नंबर नहीं ला सकते। पहले तो हमें ये जानकारी लेनी ज़रूरी है कि कौन सा स्टेट मैप में कहाँ पर है, क्या उसका शेप है, क्या किसके पास है। थोड़ी सी ट्रिक के साथ आप इसको और प्रैक्टिस के साथ इसको कंप्लीट कर सकते हैं। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी जगह किस स्टेट में है। मैंने बताया था आपको, मैटर नहीं करता ये कि कोई भी जगह है, जैसे कि मेरठ है, मेरठ उत्तर प्रदेश में है, या मगध बिहार में है, तो मगध बिहार में कहाँ है ये आपसे कोई नहीं पूछ रहा है। आपसे बस यही पूछा जाता है कि मगध बिहार में ही है या कहीं और है। तो आपको अगर ये पता है कि मगध बिहार में है, तो आप मगध को बिहार में लिख देंगे। पर बिहार में प्रॉपरली जिस जगह है वहां आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमें सिर्फ स्टेट्स पता करने हैं कि स्टेट कहाँ कहाँ पर है, कौन सा स्टेट कहाँ पर अपने आप को दिखाता है। आज हम लोग, मैं ब्लैंक मैप लेकर आई हूँ इसलिए क्योंकि हम लोग कुछ स्टेट्स को सीखेंगे, और अगर टाइम रहा तो फर्स्ट चैप्टर में जो मैप्स हैं, उस जो स्थान हैं उनको भी मैं अभी करवाऊंगी। देखते हैं, टाइम पर डिपेंड करता है, नहीं तो अगली क्लास से अपन फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग कुछ स्टेट्स के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि पूरा मैप हमारे काम का नहीं है। पूरा मैप मैं आपको अभी नहीं करवाऊंगी, अभी फिलहाल हम लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं। तो पहले हम बात करेंगे बीच का जो एरिया है हमारे इंडिया का, वो सबसे ज्यादा काम का है हमारे लिए। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो है आपके एमपी से। ये हमारा मध्य प्रदेश बिल्कुल बीच में, आपको पता है मैंने उस दिन बताया था कि मध्य प्रदेश बिल्कुल सेंटर में है। उसके बाद हम देखेंगे कि राजस्थान, राजस्थान का एक शेप है, और हमने बात की थी कि शेप को थोड़ा सा याद कर लें आप। जैसे ये राजस्थान है, ये इस तरीके से इसका शेप है। ये गुजरात है। तो मध्य प्रदेश के थोड़ा सा हम तिरछा जाएंगे तो यहाँ पर राजस्थान है, और मध्य प्रदेश के ठीक बगल में गुजरात है। उस दिन भी हम लोगों ने इस पर बात की थी। आज इसको अच्छे से हमें और समझ में आ जाएगा। अब आते हैं ऊपर, मध्य प्रदेश के ऊपर यूपी है, यहाँ से भी हमारे लिए बहुत क्वेश्चन है। और यूपी के ठीक बगल में है बिहार, यहाँ से तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। हालांकि मैप की बात करें तो सिर्फ पाटलिपुत्र और मगध ही यहाँ से ज्यादातर पूछा जाता है। तो ये है हमारा बिहार। ठीक, ये वाला हिस्सा नेपाल का है। तो नेपाल की तराई का एक क्वेश्चन आता है हमारे में। लुम्बिनी आता है महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान, जो हमें यहाँ पर लिख देना है, बिहार के ऊपर और नेपाल के नीचे। बस आपको बिल्कुल नंबर मिलेंगे, कोई आपके नंबर नहीं काट सकता है। आप बस यहाँ पर लिख दीजिए। फिर हम एक और स्टेट देखेंगे, महाराष्ट्र। ये हमारा महाराष्ट्र है। ठीक है, अब ये देखिए, बीच में मध्य प्रदेश, उसके ऊपर जाएंगे तो राजस्थान, उसके बगल में जाएंगे तो गुजरात, और यहाँ पर आएंगे तो यूपी, यूपी के ठीक ऊपर नेपाल, और यूपी के ठीक बगल में बिहार। अब जो स्टेट अलग हुए हैं, जैसे यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ, उत्तराखंड से कोई क्वेश्चन नहीं है हमारे बुक में, और बिहार से अलग हुआ है झारखंड, एमपी से अलग हुआ है छत्तीसगढ़। तो ये यहाँ से भी कोई क्वेश्चन तो नहीं है, पर फिर भी आपको पता हो तो, क्योंकि आसपास का है, तो हम देख सकते हैं। ये झारखंड और ये है हमारा छत्तीसगढ़, और ये यूपी के ऊपर है उत्तराखंड। उत्तराखंड यूपी के ऊपर है। इसके बाद जो एक क्वेश्चन और हमारा बनता है पहले चैप्टर में, वो बनता है हरियाणा से। तो ये हरियाणा है। कहाँ पर पड़ गया है हरियाणा? बिल्कुल राजस्थान के
बाद जो स्टेट, राजस्थान के ऊपर कोई स्टेट नहीं है। आप देखिए इसको हम कैसे समझेंगे। राजस्थान के ऊपर कोई स्टेट नहीं है, सिर्फ हरियाणा है। यहाँ आप जाएंगे राजस्थान के इधर तो ये पाकिस्तान शुरू हो गया। नीचे राजस्थान के मध्य प्रदेश है और गुजरात है। उसके बाद ऊपर कोई स्टेट नहीं है। तो राजस्थान अगर आपको पता है तो आप हरियाणा इजीली लगा सकते हैं, क्योंकि राजस्थान के ठीक ऊपर हरियाणा है। फिर उसके बाद पंजाब आता है। तो ये हरियाणा और ये है पंजाब। अब यहाँ हरियाणा से आपका एक क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में है, बनावली। बनावली हरियाणा में है और ये आता है। ये जो छोटा सा हिस्सा आपको अलग से दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये हमारा दिल्ली, हमारी राजधानी है। ये जो जरा सा दिख रहा है ये हमारी राजधानी है। ये देखिए ये है राजधानी। ठीक है, ये राजधानी है, ये दिल्ली है। छोटा सा एक बहुत छोटी सी है दिल्ली हमारी। तो इस तरीके से ये स्टेट फिलहाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हम और स्टेट के बारे में बात करेंगे। एक हम यहाँ पर आंध्र प्रदेश एपी और लिख लेते हैं, क्योंकि एपी से हमारा क्वेश्चन आता है वो वाला जिसमें अमरावती जो स्तूप में है, चौथे चैप्टर का। तो ये आंध्र प्रदेश है जो एकदम कॉर्नर पे है। फिलहाल आपको क्या समझना है, आपको इन स्टेट्स को अच्छे से एक बार और देखना है। ये देखिए एमपी हो गया, एमपी के यहाँ पर राजस्थान, आप इसकी आकृति अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद हो गया है राजस्थान के नीचे गुजरात। गुजरात की आकृति को आप अपने माइंड में रख सकते हैं। फिर एमपी के यहाँ पर, अब देखिए एमपी के इस तरफ आ गया राजस्थान और इस तरफ आ गया यूपी। कितना सरल है। उसी तरीके से एमपी के नीचे आ गया महाराष्ट्र। अगर आप लोग मध्य प्रदेश को टारगेट करेंगे तो आप मैप को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बीच में मध्य प्रदेश, उसके दोनों तरफ, ऊपर की तरफ दोनों साइड में राजस्थान और एक तरफ उत्तर प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बिल्कुल बाजू में गुजरात, और यहाँ पर छत्तीसगढ़। यूपी के बिल्कुल बगल में बिहार, और बिहार और यूपी के ऊपर हो गया नेपाल। ठीक है, एमपी के ठीक नीचे हो गया। अब देखिए एमपी के ऊपर दोनों तरफ राजस्थान और उत्तर प्रदेश हो गया, और नीचे दोनों तरफ महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ हो गया। बहुत आसान है। और एमपी के बिल्कुल आजू बाजू हो गया, एक तरफ गुजरात और एक तरफ हो गया झारखंड। तो ये तो बहुत ही इजी है, इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। राजस्थान के ठीक ऊपर हो गया हरियाणा, जैसे मैंने बताया, और हरियाणा के ठीक ऊपर हो गया पंजाब। अगर आप 3-4 बार भी इन स्टेट्स को मैप में लिख लेंगे तो आपको कोई भी इसको भुला नहीं सकता, क्योंकि बहुत ही इजी है। और फिर इसके बाद हम इसमें ये याद करना शुरू करेंगे, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं राजस्थान से और गुजरात से। यहाँ के ही स्थान पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा स्थान कोई और फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं बनते, एक हरियाणा से बनता है। तो ये 3 स्टेट हैं आपके फर्स्ट चैप्टर में। इसके अलावा आपका फर्स्ट चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम फर्स्ट चैप्टर और कोशिश करेंगे कि सेकंड चैप्टर को भी लें। तो 2-2 चैप्टर लेकर के हम मैप को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए खाली मैप में, ताकि आपको ये मैप क्लियर हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड नाइट।